Hello everyone. Today I will discuss about the special rules of passive voice. In last class I explained some rules of passive voice in special rules. तो स्पेशल रूल्स की जो एक सीरीज चल रही है जिसमें मैंने इसका लास्ट पार्ट मीन्स पार्ट 8 और पार्ट 7 स्पेशल रूल्स से रिलेटेड मैंने सेंटेंसेस आपको एक्सप्लेन किया था। तो उसी को और आगे आज बढ़ाते हैं जिसमें स्पेशल रूल्स ही दिए होंगे एक्टिव से पैसिव वॉइस। तो एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने के लिए जो मैंने लास्ट क्लासेस में आपको रूल्स एक्सप्लेन किया था, तो उसी के सीक्वेंस में कुछ और सेंटेंसेस देखते हैं, कुछ नए रूल्स देखते हैं कि किस तरीके से एक्टिव से पैसिव वॉइस को हम चेंज करेंगे। तो यदि किसी सेंटेंस में, यदि एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में यदि कभी इस तरीके से कोई सेंटेंस दिया हुआ है या ये रूल फॉलो हुआ, तो ऐसे सेंटेंसेस को हम कैसे बनाएंगे आप बहुत अच्छे से समझिएगा। यदि एक बार आपने अच्छे से समझ लिया रूल तो आप कभी नहीं भूलेंगे, ये आप ध्यान रखिएगा। आप अच्छे से नोट डाउन करिएगा रूल्स, तो आपके लिए हमेशा हमेशा के लिए आसानी हो जाएगी। अब देखते हैं एक रूल, यदि कभी किसी सेंटेंस में कोई इस फॉर्म में एक्टिव वॉइस दिया हुआ है, ए बी का मतलब एक्टिव वॉइस से है। जैसे सेंटेंस में फॉर्मेशन गिवन है, इट गिवन है, इट प्लस वर्ब प्लस नाउन प्लस इंफिनिटिव ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट। आप अच्छे से समझिएगा इस रूल को। यदि कोई सेंटेंस इस फॉर्म में गिवन है तो ऐसे सेंटेंसेस को आप पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे ये देखेंगे रूल। बस आपको ध्यान रखना है कि आपकी जो सेंटेंस की जो फॉर्मेशन है एक्टिव वॉइस की वो क्या होनी चाहिए। सबसे पहले सेंटेंस में इट गिवन हो, उसके बाद वर्ब गिवन हो, उसके बाद नाउन दिया हो, उसके बाद कोई इंफिनिटिव गिवन हो, उसके बाद ऑब्जेक्ट दिया हो। तो अब इंफिनिटिव आप जानते हैं, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, 2 प्लस V1 इट इज कॉल्ड इंफिनिटिव, और उसके बाद क्या आया हो, कोई ऑब्जेक्ट आया हो। तो ऐसे सेंटेंसेस को हम कैसे बनाएंगे, कैसे फॉर्म करेंगे, ये हमें सीखना है। तो ऐसे सेंटेंसेस को बनाने के लिए सबसे पहले अब इसका ये फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस है, इसका आंसर कैसे राइट करेंगे, मींस ये एक्टिव वॉइस है और जब इसको हम पैसिव वॉइस में बनाएंगे तो इसका रूल क्या होगा उसे भी आप नोट डाउन कर लीजिए। तो सबसे पहले हम राइट करेंगे इट, जहां पे इट राइट है वहां पर हम इट राइट कर देंगे, जहां पे वर्ब है वहां पर हम वर्ब राइट कर देंगे, ये आप ध्यान देते रहिए। और जहां पे नाउन है वहां पे हम नाउन राइट कर देंगे, ठीक है। तो इट प्लस वर्ब प्लस नाउन, देखिए बिल्कुल सेम जैसे यहाँ पे क्वेश्चन है, जो एक्टिव वॉइस सेंटेंस की जो फॉर्मेशन है पैसिव वॉइस के सेंटेंस की सेम वही फॉर्मेशन में एक्सप्लेन कर रहा हूं। सबसे पहले आप इट राइट करेंगे, प्लस वर्ब राइट करेंगे, प्लस नाउन राइट करेंगे। नाउन के बाद थोड़ा सा हम चेंज करेंगे, नाउन के बाद हम राइट करेंगे सबसे पहले फॉर का यूज करेंगे। तो इट प्लस वर्ब प्लस नाउन प्लस फॉर, आपको याद हो जाना चाहिए, आप साथ में रिपीट करिए। सबसे पहले यदि इस फॉर्म में दिया होगा इट प्लस वर्ब प्लस नाउन प्लस इंफिनिटिव प्लस ऑब्जेक्ट के फॉर्म में दिया होगा, तो आपका जो पैसिव वॉइस बनेगा क्या होगा, इट होगा प्लस वर्ब होगा प्लस नाउन होगा प्लस फॉर होगा, ठीक है। उसके बाद हम सबसे पहले देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट लास्ट में आया था, इंफिनिटिव के बाद में आया था ऑब्जेक्ट, इसको क्या करेंगे हम पहले राइट करेंगे। आप क्वेश्चन से भी रिलेट करिएगा, जो यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट सबसे बाद में राइट करते थे, फॉर के बाद ऑब्जेक्ट राइट कर देंगे, ठीक है। प्लस 2 का यूज करेंगे ऑब्जेक्ट के बाद। अब यहाँ क्या था, इंफिनिटिव पहले था, ऑब्जेक्ट से पहले इंफिनिटिव था, बट यहाँ पर हम क्या करेंगे ऑब्जेक्ट के बाद 2 का यूज करेंगे, प्लस बी का यूज करेंगे, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। ये आपको बस ध्यान रखना है कि यदि पैसिव वॉइस में आप सेंटेंस को बनाएंगे तो आप इस फॉर्म में इसको फॉर्मेट करेंगे जी। इट प्लस वर्ब प्लस नाउन प्लस फॉर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस 2 प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इससे रिलेटेड कुछ सेंटेंसेस प्रैक्टिस करते हैं ताकि हमें कोई डाउट ना रह जाए। इस फॉर्म में क्वेश्चन राइट करेंगे और आप लोग इस फॉर्म में उसका आंसर राइट करेंगे। ओके, चलिए क्वेश्चन देखते हैं एग्जांपल के माध्यम से।
कुछ क्वेश्चन इसकी प्रैक्टिस करते हैं ताकि ऐसे सेंटेंसेस कभी भी आ जाए। और एक ध्यान रखिएगा आप लोग कि ऐसे सेंटेंसेस हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम कोई भी हो, अक्सर ऐसे क्वेश्चन आते हैं, या फिर कोई भी आपका एग्जाम हो, ऐसे क्वेश्चन अक्सर पूछता है पेपर में। तो आप अच्छे से, बहुत अच्छे से वीडियो देखिएगा ताकि आपको दोबारा ऐसे सेंटेंसेस सीखने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, तो क्वेश्चन देखते हैं। जैसे सेंटेंस लिखा हुआ है, इट इज टाइम टू लर्न इंग्लिश। देखिए सेंटेंस, देखिए क्या दिया हुआ है। सबसे पहले इट राइट है, वर्ब के प्लेस पर इज राइट है। देखिए ऐसे सेंटेंस सीखना बनाना एक अलग बात है, लेकिन ये रूल हमें कॉन्सेप्ट समझ में आ जाता है तो फिर हम कभी नहीं भूलेंगे। इसलिए जरूरी है कि आप अच्छे से वीडियो को देखिए ताकि आपसे गलती कभी ना होने पाए। सबसे पहले हमने क्या राइट किया, इट राइट किया, वर्ब के प्लेस पर इज राइट किया, नाउन क्या है, टाइम है, इन्फिनिटिव क्या है, टू लर्न। देखिए इन्फिनिटिव क्या है, टू लर्न, अभी मैंने बताया था टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो ये इन्फिनिटिव हो गया, प्लस ऑब्जेक्ट क्या है, इंग्लिश है। सेम वही रूल फॉलो किया, यहाँ पर जो क्वेश्चन का फॉर्मेशन था वही फॉर्मेट में मैंने क्वेश्चन राइट किया। अब इसको हमें आंसर चेंज करना, मींस पैसिव वॉइस में चेंज करना है। ये एक्टिव वॉइस है, ये एक्टिव वॉइस है। अब इसको हमें चेंज किस में करना है, पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो पैसिव वॉइस क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम इट राइट करेंगे, वर्ब के प्लेस पर वर्ब राइट करेंगे, नाउन के प्लेस पर नाउन राइट करेंगे। ठीक है, इट इज टाइम प्लस फॉर राइट करेंगे। ठीक है, इट इज टाइम प्लस नाउन हो गया, प्लस फॉर ऑब्जेक्ट क्या है, इंग्लिश, तो इंग्लिश राइट करेंगे। ठीक है, तो इट इज टाइम फॉर इंग्लिश। अब क्या है, टू राइट करेंगे, प्लस बी राइट करेंगे, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, वर्ब क्या है यहाँ पर, लर्न, तो लर्न की थर्ड फॉर्म क्या हो जाती है, लर्न्ड। ओके, तो आप क्या राइट करेंगे यहाँ पर, लर्न्ड, मींस इट इज टाइम फॉर इंग्लिश टू बी लर्न्ड। बहुत इजी सेंटेंस है, आप बहुत आसानी से ऐसे सेंटेंस को बना सकते हैं। एक सेंटेंस और देखते हैं ऐसा ही। जैसे सेंटेंस दिया हुआ है, इट इज टाइम टू क्लोज द शॉप, इट इज टाइम टू क्लोज द शॉप। तो अब फिर से वही कॉन्सेप्ट, इट गिवन है, वर्ब है, यहाँ पर नाउन गिवन है, इन्फिनिटिव गिवन है, ऑब्जेक्ट गिवन है। तो आसानी से हम सेंटेंस को बना सकते हैं। रूल क्या है हमारा, सबसे पहले इट राइट करेंगे, प्लस वर्ब राइट करेंगे, प्लस नाउन टाइम राइट करेंगे। ध्यान रखिएगा, बिल्कुल आप जैसे कॉन्सेप्ट मैंने नोट किया है बस उसी पे आप चले जाइएगा, कोई मिस्टेक आपसे नहीं होगी। इट इज टाइम, यहाँ तक हमारा हो गया, इट हो गया, वर्ब हो गया, नाउन हो गया, प्लस क्या राइट कर देंगे, फॉर राइट कर देंगे, प्लस ऑब्जेक्ट क्या है, द शॉप है, तो द शॉप राइट कर देंगे, प्लस टू राइट कर देंगे, प्लस बी राइट कर देंगे, प्लस थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, क्लोज्ड हो जाएगी, टू बी क्लोज्ड। आप बहुत आसानी से बना सकते हैं, इट इज टाइम फॉर द शॉप टू बी क्लोज्ड। आई थिंक ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे सेंटेंसेस आपको बहुत ही ऐसे देखने में काफी टफ लग रहा होगा, बट जब आपने रूल देख लिया, कॉन्सेप्ट देख लिया, तो आपके लिए सेंटेंस बहुत इजी हो गए। ठीक है, तो ऐसे सेंटेंस आप आसानी से आई थिंक आप बना सकते हैं। एक सेंटेंस और इसका देख लेते हैं। यदि किसी सेंटेंस में कोई एडवर्ब आ जाता है तो ऐसे सेंटेंसेस को हम कैसे फॉर्मेट करेंगे, देख लेते हैं। एक सेंटेंस देखते हैं, जैसे इट इज, यहाँ पर वर्ब के बाद में कोई एडवर्ब आ जाता है, एडवर्ब ऑफ टाइम आ जाता है, इट इज नाउ। देखिए यहाँ पर क्या मैंने राइट किया, इट प्लस वर्ब प्लस नाउन, लेकिन यहाँ पर एडवर्ब भी मैंने ऐड कर दिया है, तो इट इज नाउ टाइम टू प्ले क्रिकेट, टू प्ले क्रिकेट। देखिए चेंजेस क्या हुआ यहाँ पर, क्वेश्चन में था इट प्लस वर्ब प्लस नाउन, बट यहाँ पर मैंने एक वर्ड ऐड कर दिया है, नाउ वर्ड ऐड कर दिया है, मींस एडवर्ब ऑफ टाइम यूज कर दिया है। तो ऐसे सेंटेंसेस को आप कैसे बनाएंगे, आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की नीड नहीं है, सेम कॉन्सेप्ट आपका रहेगा। आसानी से आप ऐसे सेंटेंसेस को बना सकते हैं, कुछ भी नहीं सोचना है, बस आपको ये रूल फॉलो करना है। मींस आप सबसे पहले इट राइट करेंगे, प्लस वर्ब राइट कर देंगे, उसके बाद जहां पे एडवर्ब गिवन है सेम उसी प्लेस पर उसे राइट करेंगे, आपको कुछ भी नहीं करने की जरूरत है। तो आंसर क्या हो जाएगा, इट इज नाउ,
जहां पे लिखा हुआ है वहीं पे राइट करेंगे। इट इज नाउ टाइम, इट इज नाउ टाइम। अब फिर क्या हो जाएगा, फॉर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हम रूल ही फॉलो करेंगे अपना। फॉर इट इज नाउ टाइम फॉर, ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, क्रिकेट है, तो क्रिकेट राइट करेंगे। इट इज नाउ टाइम फॉर क्रिकेट टू बी प्लेड। मीन्स आसानी से सेंटेंस को हमने बना दिया, कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। तो इट इज नाउ टाइम फॉर क्रिकेट टू बी प्लेड, आप आसानी से ऐसे सेंटेंस बना सकते हैं। तो आई थिंक आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि यदि कोई सेंटेंस ऐसा आ जाता है तो उसको कैसे, बस करना क्या है, यहाँ पर इट इज टाइम टू प्ले क्रिकेट आता था तो आप क्या बनाते, इट इज टाइम फॉर क्रिकेट टू बी प्लेड। अब नाउ यहाँ पर केवल दे दिया है, तो उसमें क्या करना है आपको, सिर्फ जहां पे नाउ रिटन है वहां पे नाउ हमें राइट कर देना है और हमें कुछ भी नहीं करना है। नाउ क्लियर। एक सेंटेंस इसका और देख लेते हैं। यदि किसी सेंटेंस में, जैसे सेंटेंस दिया हुआ है इट इज टाइम, आपको ये ध्यान रखना है कि ये फॉर्मेशन होना चाहिए, ये फॉर्मेट होना चाहिए, बस। और कोई अदर वर्ड्स आ जाते हैं तो उसमें कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। इट इज टाइम to prepare, it is time to prepare for the examination, for the examination। देखिए अब यहाँ पर एक चेंजेस और कर दिया हमने, यहाँ पे मैंने for का यूज कर दिया है, प्रिपेयर के बाद इंफिनिटिव के बाद for आ गया प्लस ऑब्जेक्ट आ गया है। तो यहाँ पर भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए हर तरीके के सेंटेंस में एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ ताकि आपसे किसी प्रकार की आपके एग्जाम में मिस्टेक ना होने पाए। अच्छे से आप देखिएगा वीडियो। यदि पार्ट 1 से पार्ट 8 तक अभी जो मैंने एक्टिव पैसिव के सेंटेंसेस एक्सप्लेन किए हैं, आप अच्छे से वीडियो देख लेते हैं तो किसी भी एग्जाम में आपसे कोई गलती नहीं होगी। बस आपको ये ध्यान रखना होगा कि आप वीडियो कितनी ईमानदारी से देखते हैं। यदि आपने ऑनेस्टी के साथ सारे वीडियो देखा है तो कभी भी आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। इसी में आप इतने अच्छे से समझ जाएंगे एक्टिव पैसिव कि किसी भी एग्जाम को आप आसानी से क्वालिफाई कर सकेंगे। ठीक है, और हाँ, ये अच्छे समझ में आ रहा है तो आप वीडियो को शेयर जरूर करें, हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा चैनल लर्न विद अशोक जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो आइए देखते हैं इस सेंटेंस को हम कैसे बनाएंगे, पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे। कोई चेंजेस नहीं है, बस सेम वही रूल होगा हमारा। यहाँ पर हम क्या राइट करेंगे, इट राइट करेंगे, वर्ब राइट करेंगे, इट इज टाइम। अब देखिए यहाँ पर हम क्या बताए थे कि फॉर का यूज करेंगे नाउन के बाद, तो ऑलरेडी यहाँ पे फॉर गिवन है तो हम वही फॉर ला के राइट कर देंगे। इट इज टाइम फॉर, अब ऑब्जेक्ट आ जाएगा, फॉर द एग्जामिनेशन, इट इज टाइम फॉर द एग्जामिनेशन टू बी प्रिपेयर्ड, टू बी प्रिपेयर्ड। ठीक है, यहाँ पर हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं रही, सेम हमने वही रूल फॉलो कर दिया और अपना सेंटेंस एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज कर दिया। आई थिंक ये रूल अब आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा ऐसे सेंटेंसेस में। आप सारे सेंटेंसेस ऐसे बहुत ही आसानी से बना सकते हैं और ये समझ में आ रहा है तो आप हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। आगे एक नेक्स्ट रूल देखते हैं। ये था इट इज प्लस नाउन प्लस ऑब्जेक्ट का, इंफिनिटिव प्लस ऑब्जेक्ट का रूल ये दिया होगा तो आप कैसे सेंटेंसेस को बनाएंगे। एक बिल्कुल नया रूल आपको बताता हूँ, बहुत ही अच्छा, और स्पेशल रूल्स में ही उसको राइट करेंगे और शायद कभी आपने नहीं पढ़ा होगा। कुछ ऐसा रूल है जो बहुत ही लोग कम उसको एक्सप्लेन करते हैं। आइए देखते हैं। यदि कभी किसी सेंटेंस में देयर से कोई सेंटेंस स्टार्ट है, रूल देखिएगा आप, यदि कोई सेंटेंस दिया हुआ है और उसमें देयर से सेंटेंस स्टार्ट है, किससे स्टार्ट है, देयर से, आपको ध्यान रखना होगा कि वहां पर इंट्रोडक्टरी वर्ड क्या दिया होगा, देयर वर्ड दिया होगा, उसके बाद प्लस वर्ब दिया हो। ठीक है, मींस देयर गिवन है प्लस वर्ब गिवन है प्लस नाउन दिया हुआ है उसके बाद। ये आप कॉन्सेप्ट जरूर याद रखेंगे कि देयर है प्लस वर्ब है प्लस नाउन दिया हुआ है प्लस इंफिनिटिव दिया हुआ है। आप ये ध्यान रखिएगा, ये कॉन्सेप्ट दिया हुआ है कहीं पे तो ऐसे सेंटेंसेस को हम पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करते हैं। ठीक है, एक बार फिर से देखिए, देयर दिया हो, वर्ब गिवन हो, नाउन गिवन हो, इंफिनिटिव गिवन हो, तो ऐसे सेंटेंस को आप पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे। इसके पहले जो भी मैंने रूल बताया था उसमें क्या था, इट गिवन हो प्लस वर्ब गिवन है प्लस नाउन गिवन है प्लस इंफिनिटिव गिवन है प्लस ऑब्जेक्ट गिवन है। बट यहाँ पर क्या है, देयर हो
वर्ब हो, नाउन हो, इन्फिनिटिव हो। तो ऐसे सेंटेंस को आप पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे, आइए देखते हैं कैसे चेंज करेंगे। तो इसका जो आंसर होगा, ये एक्टिव वॉइस में ये सेंस दिया हुआ है, तो इसका जो हम पैसिव वॉइस चेंज करेंगे तो उसमें क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम देयर राइट करेंगे, प्लस वर्ब राइट करेंगे, प्लस नाउन राइट करेंगे। नाउन का मतलब वो नाउन जो सब्जेक्ट है, ये भी ध्यान रखना होगा कि यहाँ वर्ब के बाद जो नाउन आएगा वो हमारा क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। सबसे पहले क्या राइट करेंगे, देयर लिखेंगे, प्लस वर्ब लिखेंगे, प्लस नाउन लिखेंगे, प्लस टू बी राइट करेंगे, टू बी प्लस V3 मीन्स वर्ब की थर्ड फॉर्म। बस आपको इतना सा काम करना है। सबसे पहले देयर प्लस वर्ब प्लस नाउन प्लस सब्जेक्ट प्लस टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, ये नहीं दिख रहा है तो मैं यहाँ नीचे लिख दूंगा टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ऐसे ही सेंटेंस को राइट कर सकते हैं। आई थिंक अब आपको एक क्लियर हो गया होगा कि सबसे पहले क्या राइट करेंगे, देयर प्लस वर्ब प्लस नाउन सब्जेक्ट प्लस टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो कुछ एग्जांपल के माध्यम से ऐसे सेंटेंसेस को देखते हैं कि ऐसे सेंटेंस आ जाते हैं तो उसको हम पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे। ठीक है, तो पहला एग्जांपल देखते हैं। जैसे सेंटेंस दिया हुआ है, देयर इज नो मनी टू बाय। देखिए सेंटेंस क्या है, बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट है जो मैंने क्वेश्चन में बताया आपको। सबसे पहले देयर दिया हुआ है, प्लस वर्ब गिवन है, प्लस नाउन दिया हुआ है नो मनी, प्लस क्या है, इन्फिनिटिव दिया हुआ है। आसानी से बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कितने भी ऐसे सेंटेंसेस क्यों ना हो, हम उनको आसानी से बना सकते हैं। तो अब क्या राइट करेंगे, आंसर क्या हमारा, सबसे पहले हम राइट कर देंगे देयर, क्लियर। उसके बाद क्या राइट कर देंगे बेटा, इज राइट कर देंगे। उसके बाद क्या राइट कर देंगे, नाउन राइट कर देंगे। और सब्जेक्ट भी यही है, ये ध्यान रखिएगा। इसमें सब्जेक्ट क्या है, देयर इज नो मनी, तो यहाँ पर सब्जेक्ट राइट, जो नाउन है वही सब्जेक्ट है। देयर इज नो मनी, आप क्या कर रहे हैं, टू बी राइट कर दो, तो टू बी हमने राइट कर दिया। फिर कह रहा है वर्ब की थर्ड फॉर्म राइट कर दो, तो थर्ड फॉर्म राइट कर दिया। बाई का क्या हो जाएगा, बॉट हो जाएगा। आसानी से हमारा आंसर बन गया। आई थिंक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कितने भी ऐसे सेंटेंसेस, कुछ सेंटेंस और प्रैक्टिस करते हैं, तो एक दो सेंटेंस, ताकि हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, जैसे सेंटेंस दिया हुआ है, देयर इज नथिंग टू गेन। देखिए सेम वही रूल आ गया, देयर इज नथिंग टू गेन। यहाँ पर देयर है, वर्ब है, नथिंग है, टू इन्फिनिटिव है। ठीक है, तो ऐसे सेंटेंस को अब आराम से आप बना लेंगे। सबसे पहले क्या राइट करेंगे, देयर प्लस वर्ब प्लस नाउन में क्या है, नथिंग हो जाएगा। यहाँ पर देयर इज नथिंग टू बी गेन्ड, है ना। इजी, बहुत इजी है, बहुत आराम से आप इसको बना सकते हैं। ऐसे कितने भी सेंटेंसेस क्यों ना हो। एक सेंटेंस और देखते हैं इस रूल का। ठीक है, जैसे सेंटेंस दिया हुआ है, देयर इज नथिंग टू से। अक्सर हम बोलते हैं ना, देयर इज नथिंग टू से, देयर इज नथिंग टू डू, है ना। तो ऐसे सेंटेंस कितने भी क्यों ना हो, बहुत सेंटेंस ऐसे हैं जिनको आप बना सकते हो। देयर इज नथिंग टू से, ये कोई आपसे बोलता है कि हैव समथिंग टू से, तो आप क्या बोलते हो, देयर इज नथिंग टू से, कहने के लिए कुछ भी नहीं है। तो इसको पैसिव वॉइस में बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, देयर इज, हमारा नाउन क्या है, नथिंग है, देयर इज नथिंग टू बी सेड। आराम से ऐसे सेंटेंस को आप बना सकते हैं। तो ऐसे कितने भी सेंटेंस क्यों ना हो, अब आपको कभी भी एक्टिव से पैसिव बनाने में ऐसे सेंटेंसेस में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और यदि आपको सभी रूल्स अच्छे लग रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो शेयर जरूर करिए, ताकि ये सभी के पास वीडियो पहुंचे और लोग भी सीख सकें। क्योंकि आप सीखेंगे तो आप अच्छे बनेंगे, तो लोग भी सीखें तो वो भी अच्छे बने। इसलिए वीडियो को जरूर शेयर करें। तो आई थिंक ऐसे रूल्स में अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप आसानी से ऐसे कितने भी सेंटेंसेस क्यों ना आ जाए आपके एग्जाम में, आप बना सकते हैं। तो अब किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक सेंटेंस मैं देता हूं जिसे आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि इसका रिप्लाई, इसका पैसिव वॉइस क्या होगा। जैसे सेंटेंस हमने लिखा है यहाँ पर, देयर इज टाइम टू स्टडी। ठीक है, देयर इज टाइम
टू स्टडी। इस सेंटेंस का पैसिव वॉइस क्या होगा, इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि इसका पैसिव वॉइस क्या होगा। तो आई थिंक आपको ये सारे रूल समझ में आ गए होंगे। अच्छे से समझ में आ रहा है तो आप लोग अच्छे से देखिएगा वीडियो, नोट्स जरूर बनाइएगा ताकि आपका वो हमेशा काम दे। अदरवाइज यदि आप स्क्रीनशॉट लेके राइट करते हैं तो आप वो कंप्लीट कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं, बट आप सीखेंगे नहीं। ये जरूर ध्यान रखिएगा कि अच्छे से सीक्वेंस से पार्ट 1 2 के अकॉर्डिंग आप सारे नोट्स बनाते रहिए साथ में, ताकि आपको कभी आगे कोई प्रॉब्लम ना आए। थैंक यू क्लास।